रेडियो सिटी पॉडकास्ट। ईगल, जिसे हिंदी में हम चील या गरुड़ भी कहते हैं, उनका पेरेंटिंग का स्टाइल बड़ा ही निराला होता है। ईगल के बच्चे जब तक उड़ना नहीं सीखते तब तक ईगल माँ बाप उन बच्चों को अपने घोंसले में ही पालते हैं, खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। पर जब ये ईगल के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तब ये ईगल अपने बच्चों को धक्का मार के अपने घोंसले के बाहर फेंक देते हैं। अब आप कहोगे कि कितना क्रूर पक्षी है, अपने बच्चों को घोंसले से बाहर फेंक दिया। पर ऐसा नहीं है। ईगल अपने बच्चों को उसी डायरेक्शन में फेंकता है जहां नजदीक में एक ब्रांच, एक डाली हो, ताकि अगर बच्चा उड़ना ना भी सीखे तो कम से कम उस नजदीकी डाली पर तो बैठ ही सकता है। धीरे धीरे हर रोज धक्का देते देते ईगल का बच्चा उड़ना सीख लेता है और कुछ ही टाइम में अपने माँ बाप को छोड़कर आसमान में अकेले उड़ने लगता है। अब ठीक इसी तरह से अगर कोई इंसान का बच्चा ये बोलेगा, मैं उड़ना चाहता हूं, दौड़ना चाहता हूं, गिरना चाहता हूं, तो इस उड़ान के पीछे जिस इंसान का सबसे बड़ा हाथ होगा वो होगा उस बच्चे के पिता, यानी ये जवानी है दीवानी के बनी के फादर मिस्टर मेहरा का। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। 20 से 30 साल के बीच के यंगस्टर्स को जिस फिल्म का सबसे ज्यादा क्रेज है वो है ये जवानी है दीवानी। ये जवानी है दीवानी अलग इसलिए भी है क्योंकि इस फिल्म से ठीक पहले आई फिल्मों से ये फिल्म काफी अलग थी। इस टाइम पर आने वाली दूसरी फिल्में जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, या फिर कभी खुशी कभी गम, या फिर उड़ान, इस प्रीमाइस पर बनी थी कि पेरेंट्स आपको आपके ड्रीम्स के फॉलो करने का अप्रूवल या वैलिडेशन नहीं देते और ये पेरेंट चिल्ड्रन वाला कॉन्फ्लिक्ट बनता है मेन स्टोरी प्लॉट। पर जब 2013 में अयान मुखर्जी की ये जवानी है दीवानी फिल्म आई जिसमें बनी वॉज आउट एंड आउट रेबेल, तो कहीं ना कहीं इट वॉज एक्सपेक्टेड कि उसके फादर इस रेबेल को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे और बनी उस सप्रेशन की सारी सीमाएं तोड़कर, जैसे रॉकस्टार फिल्म में जनार्दन अपने फैमिली के सप्रेशन को छोड़कर रॉकस्टार जॉर्डन बनता है, बनी भी ठीक ऐसा ही कुछ करेगा। पूरा सीन सेट है। बनी देर रात तक फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा है, पैसे वैसे कमा नहीं रहा है, बाप बूढ़ा है, एक सौतेली माँ है, फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। देर रात को घर पे लौटता है, दरवाजा खुद खोल के अंदर जाता है और सामने पाता है अपने फादर को। एक्सपेक्टेशन है कि शक्ति फिल्म के अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के टाइप्स कुछ कन्फ्रंटेशनल सीन होगा जहां बाप बेटे को कहेगा कि इतनी देर रात तक घूमते रहते हो, कोई जिम्मेदारी है या नहीं। बेटा सामने से उल्टा जवाब देता और दोनों के बीच एक बहस होती। सॉर्ट ऑफ लक्ष्य फिल्म का फादर सन कन्फ्रंटेशनल सीन जहां बिना बाप को पूछे बेटे ने आर्मी का फॉर्म भर दिया था। इधर बनी मनाली ट्रिप का फॉर्म भर देता है। कन्फ्रंटेशनल सीन शुरू होने ही वाला है। बनी उसके फादर मिस्टर मेहरा यानी फारूक शेख को पूछता है, आप सोए क्यों नहीं अभी तक? जिस पर मिस्टर मेहरा का डायलॉग है, अगर वक्त पे सो जाऊंगा तो तुम्हारी शक्ल कब देखूंगा। एट दिस पॉइंट एक रेगुलर फिल्म व्यूअर थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि ये तो बॉलीवुड का फादर है ही नहीं। हिंदी फिल्मों में बाप ऐसा थोड़ी ना होता है। नो गुस्सा, नो कन्फ्रंटेशन। स्पेशली उसे पता है कि उसकी इजाजत बगैर उसके बेटे ने मनाली की ट्रिप बुक कर ली है और कल सुबह वो बिना बताए निकलने वाला है। रादर मिस्टर मेहरा इज ऑल कूल अबाउट इट। मीनवाइल बनी की स्टेप मदर प्लेड बाय तन्वी आजमी बनी को प्यार से थोड़ा समझाने की कोशिश करती है, जिस पर बनी अपनी स्टेप मॉम को सरकास्टिकली थोड़ा बहुत सुना देता है। मिस्टर मेहरा स्टिल ऑल कूल, माइट बी बिकॉज वो अपने बेटे को शायद अच्छी तरह से जानते हो और शायद ये भी कि ही डिडंट रियली मीन ऑल दैट। मिस्टर मेहरा सिर्फ एक अच्छे पिता नहीं, एक अच्छे पति भी थे।
इसी सीन में जब बनी अपने स्टेप मॉम को नीचा दिखाने के लिए उनके हाथों बनाए उस जूस की बुराई करता है, मिस्टर मेहरा वही जूस पीकर उस जूस की तारीफ करते हैं, कहीं ना कहीं just to show that he is still with her. But the relation between Bunny and his father is something which was new on the Hindi film screen. शायद ये फादर सन रिलेशन was a reflection of the changing times of India, जहां धीरे धीरे एक बाप और बेटे के बीच की दोस्ती के एलिमेंट्स झलक रहे थे। शायद इसी वजह से इम्प्रॉम्प्टू मनाली ट्रिप की टिकट ना फाड़ के अपने बेटे के लिए एक हैवरसैक बैग लेकर आया हो, बैग का कलर ठीक है या नहीं पूछ रहा हो, और सोने जाने से पहले बनी को अपना ध्यान रखना बेटे की जगह आई विल मिस यू यार कहा हो, आई विल मिस यू यार कहा हो। ये लास्ट लाइन आई विल मिस यू यार summarizes the entire relationship that Bunny had with Mr. Mehra. Mr. Mehra के स्कूल ऑफ पेरेंटिंग में रिसेंटमेंट करना, पास्ट की चीजों का बुरा लगाना, अब ये सब नहीं था। शायद इसी वजह से जब मिस्टर मेहरा मर जाते हैं और बनी नहीं आ पाता उनकी मौत पर, इट वॉजंट सो बिग अ डील फॉर हिम। ऑफ कोर्स बनी मिसेस हिम, बट ही नेवर रिग्रेट्स नॉट बीइंग देयर। ये जवानी है दीवानी फिल्म का सबसे मशहूर गाना है कबीरा। कबीरा इज अ सॉन्ग दैट आस्क्स द प्रोटैगनिस्ट फिल्म के हीरो को वापस बुलाने का गाना है। पर ये गाना सिर्फ बनी का गाना नहीं है, ये गाने के रूट्स है बनी के फादर मिस्टर मेहरा से। मिस्टर मेहरा की स्कूल ऑफ पेरेंटिंग ये कहती है कि जरूरी नहीं है कि एक बाप और एक बेटा हमेशा ऑपोजिट टीम में रहेंगे, और शायद इसी वजह से ये जवानी है दीवानी का ये गाना दुनिया के हर कबीरा को घर वापस बुलाता है, क्योंकि हर कबीरा के लिए एक मिस्टर मेहरा जरूर है जो उसका वेट कर रहा हो। Character Dissector with Ateek. इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर, या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Ateek पे DM करें। Radio City Podcast.